प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए क्लास 10th का गणित का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है उसका पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो अपने आंसर मिलान कर लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि 15 और 20 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 15 और 20 का हमें क्या करना था, लासा मासा ज्ञात करना था। तो जो इसमें जो कॉमन आता है वही क्या होता है, आपका मासा होता है। तो 15 और 20 में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 3 और ये बचेगा 4। तो दोस्तों ये 5 हो गया, ये तो हो गया आपका मासा। लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3 चौका 12 और 12 का गुणा 5 से करते हैं तो 60 आता है। तो हमारे लिए एक तो 60 होगा, लासा तो 60 आ जाएगा और मासा कितना आ गया, 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसने 60 और 5 चुना है उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपद पी एक्स 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स की घात क्या है। देखिए, एक्स का गुणा एक्स से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है, द्विघाती समीकरण है। तो ये कितनी घात का है, ये 2 घात का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म एक्स प्लस वाई बराबर 6 एक्स माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 6, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4। तो देखिए, इसको जोड़ते हैं तो बाई से बाई कट गया, यहाँ पे आएगा 2x बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 5, और x प्लस वाई बराबर 6 था। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 5 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 1। तो x का मान आएगा 5 और y का मान कितना आएगा, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, दो मूल वास्तविक व बराबर होने होते हैं कब। तो देखो, 3 कंडीशन है। जब मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काल्पनिक के लिए ये होती है, और वास्तविक एवं मूलों के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, तो कौन सी कंडीशन होती है, ए। तो इसका बराबर पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, 2 sin 45 cos 45 का मान कितना होगा। तो देखिए, sin 45 का मान और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो 2 गुना 1/√2 इंटू 1/√2। 2√2 का गुणा √2 से करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो इसका गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो राइट आंसर कितना आएगा, 1। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बिंदु x प्लस वाई और y प्लस 3, इसका क्या करना है, हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसे हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए, x1 हो गया आपका x प्लस 6 और x माइनस 4। तो देखिए, x से तो x कट जाएगा, बचेगा कितना, 6 और 4 10। 10 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5। तो 1 से ही पता चल रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके लिए देखिए, 22 से 22 कट गया, 3 और 1 4, 4 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 2। तो 5 और 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। cos 45 और sin 42 का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक्स बता दूँ। जब आपके लिए साइन और कोस दे रखे हों या विपरीत दे रखे हों, यदि इनको जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है, 90 प्राप्त होता है। और जब माइनस होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। और कोस 48 बटे साइन 42 होता, यानी बटे में होता तो उसका राइट आंसर कितना आता, 1। और ये घटा हो रहा है तो इसका राइट आंसर 0 है। अगर बटे में आता तो कितना होता, 1। ये वही है आपका, जैसे साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। ये यही वाला सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीनार की छाया तथा उसकी लंबाई बराबर है तो उन्नयन कोण कितना होगा। तो 45 डिग्री का होगा। कितना होगा, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है, सॉरी टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट, 4 5 3 6 2 का माध्य क्या होगा। तो देखिए, माध्य का सूत्र क्या है, माध्य का सूत्र है आपके राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियाँ कितनी हैं इसमें, 4 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 बटे
1 2 3 4 5, इसमें हम 5 का भाग देंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 12, और 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 में हम देते हैं 5 का भाग, तो 5 चौका 20 यानी 4 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या है 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। और एक सिक्के को उछाला जाता है तो चिताने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 यानी 1/2, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 2 प्राप्त हो सकते हैं। आगे रिक्त स्थान है आपके 12 क्वेश्चन तो आवश्यक हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आपके 6 आएंगे रिक्त स्थान। तो पास होने वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, और परसेंट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मेहनत कम करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर आएंगे। पाई खाली जगह है या कैसी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें क्या आएगा अपरिमेय संख्या। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, इसमें आएगा 1। बेलन का आयतन खाली जगह होता है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, 2πRh होता है, इसमें क्या आएगा 2πRh आएगा। और या πr² होता है बेलन का आयतन, बताइए तो सॉरी, बेलन का आयतन होता है πr²h। और अब बात करते हैं वृत्त पर खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पर कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती हैं, 2। कितनी खींची जा सकती हैं, 2। यदि एक समीकरण को हल करने के में 2 या 3 आता है तो वह समीकरण होता है, वह त्रिघात समीकरण होता है। अगर सिर्फ 2 होता तो ये द्विघात होता, अगर 3 हल हो सकते हैं उसके तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। आगे बिंदु 4 5 का एक्स अक्ष से दूरी, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो कितना आएगा, बाई एच बताना है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम आपके लिए दे रखा है आपका 100 और एचसीएफ ज्ञात करना है, ये 2 संख्या हो गई। तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 × 25/100। तो 25 से काटेंगे 4 बार, और ये 4 से कितना कट गया, 4 पंजे 20। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 5। पहले क्वेश्चन में भी यही 2 संख्या थी, इसका एचसीएफ कितना आएगा 5। तो x² प्लस 5x प्लस 6 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें कॉमन x आ गया, x प्लस 2 बचेगा, इसमें क्या आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। एक बार तो x प्लस 2 के बराबर में 0 रखेंगे, और एक बार x प्लस 3 के बराबर में 0 रखेंगे। तो x के 2 मान आ गए, एक तो -2 और x का 1 मान आ गया -3। तो ऐसे x के 2 मान हैं, -2 और -3 आप ऐसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन है आपका एक समांतर श्रेणी है, इसमें सारवंतर और प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद तो हो गया इसका 2, और सारवंतर कितना हो गया, 6 में से 2 गए तो 4, इसका सारवंतर हो गया 4। आगे दी गई आकृति में x का मान बताइए। तो देखिए थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है दोस्तों लंब, और ये क्या हो गया 90 डिग्री कोण के सामने जो होता है वो क्या होता है कर्ण। तो हमें लंब में और कर्ण में संबंध बताना है जो हमें दे रखा है। तो बताइए sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 बराबर क्या होता है, sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 4, कर्ण कितना है x, ये हमें ज्ञात करना है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है बराबर 4/x, इसका हम बजगुणा कर देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा इससे कर देंगे तो कितना आएगा 8, x बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, देखिए तो आपको सभी को पता है इसका मान कितना होता है 90/90 होता है, इसका मान 90/90 होता है। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो 180 तो ये हो गया, तो ये भी 180 होगा। तो 70 में हम कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो 110। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा 110, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ये आपकी सबसे पहले क्या करना है 9 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, उसके बाद एक न्यूनकोण बनाना है, और 2:3 यानी 3 इसके खंड करने हैं, और लास्ट वाले खंड को बिंदु सी से मिला देना है। और इसकी जो चाप खींचते हैं वही हमें बिंदु 2 पे खींचना है, और इसके अनुपात को लेके ऐसे है बना देना है। तो इससे ये क्या हो गया 2:1 में इसका रेखाखंड हो जाएगा। ये आपको प्रकार की सहायता से करना है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए एवं किसी बिंदु से, देखिए आपको 3 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है और उससे हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है और किसी बाह्य बिंदु से क्या स्पेस पर रेखा खींचनी है, हमें सिर्फ ये चित्र बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसका क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। आगे, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा, तो देखिए घन की भुजा कितनी होगी, घन का सूत्र होता है ए क्यू बराबर क्या होता है, आयतन, आयतन दे रखा है 27, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई दे रखी है तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आपको सूत्र लगा के कर देना है। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ गए हैं जिनको मैं स्क्रीन पे नहीं करा सकता, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट कराऊंगा जिसमें कॉपी पेन पे इन सभी क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा। आप बताइए अगर आपको ज़रूरत हो तो इनके आंसर मैं कॉपी पेन पे करके आपको हल करवा दूंगा। और आप ये छोटे वाले क्वेश्चन है वो मैंने सभी करा दिए हैं, तो मैं सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। मुझे कमेंट करना है अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं जल्दी बना दूंगा, नहीं तो मेरे को टाइम मिलेगा तब जाके बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कि हमें सेकंड पार्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा आपका। थैंक यू सो मच।